Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और उसमें हम पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नेसेसिटी फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन करना मतलब फर्क निकालना कि दोनों डिफरेंट है, इसका क्या जरूरत है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी बिकॉज, इसका रीजन इसीलिए जरूरत है बिकॉज फर्स्ट में द डिस्टिंक्शन अफेक्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। खाली एसेट्स नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर इसको हम डिटरमिन नहीं करेंगे तो ये बैलेंस शीट का प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगा और बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। सेकेंड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। व्हेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर incurred in the business and determines profit or loss for the accounting period। इसमें ये होता है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो एसेट खरीदने के लिए एक्वायर करने के लिए, एक्वायर खरीदना मतलब खरीदने के लिए हम इसको खर्चा करते हैं। व्हेयरएज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे सैलरी वजह से वो प्रॉफिट लॉस डिटरमिन करने के लिए हेल्प करता है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। देन थर्ड होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट, ये अलग अलग है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एसेट की तरह दिखाया जाता है। व्हेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज shown in the debit side of a trading and profit and loss account as an expense। बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाया जाता है, एसेट साइड में दिखाया जाता है एसेट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अलग अलग जगह में दिखाया जाता है। अगर हम इसको खर्चा को डिटरमिन नहीं करेंगे, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर देंगे, रेवेन्यू कैपिटल ट्रीट कर देंगे, तो इनके जगह बदल जाएगा और उसमें क्या होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट का पोजीशन एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस का पता नहीं चलेगा। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, ये बढ़ाता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कमाने का क्षमता बढ़ाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन अर्निंग प्रॉफिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल का प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड टू द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। एक एग्जिस्टिंग एसेट का वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू में एडिशन होता है। व्हाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू घटा देता है। मोस्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे करके, जैसे कार खरीदा हर साल डेप्रिसिएट करते गए, मशीन खरीदा हर साल डेप्रिशिएट करते गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बदल जाता है, बिकम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल गिवन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट इज द गुडविल। 5 होता है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे होते हैं। इंपॉर्टेंट 5 हम यूज करते हैं यूजुअली, इस ये आएगा और बाकी भी आ सकते हैं, आपको पढ़ना है। तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट में ये धीरे धीरे अमोर्टाइज होता है, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाता है। ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, पूरा लाइफ टाइम को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में और ये डेप्रिशिएट कर देते हैं या अमोर्टाइज कर देते हैं। दस इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट डिफरेंशिएटेड, अगर इनको अलग अलग नहीं करवाया, द रिजल्ट शोन बाय द फाइनल अकाउंट्स is for example trading account and profit and loss account and balance sheet will not be correct or true and fair। ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रू नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा।
if capital expenditure is accounted as revenue expenditure, if capital expenditure is accounted as revenue expenditure, net profit will be lower as compared to actual profit. Net profit will be lower as compared to actual profit. Net profit will be lower as compared to actual profit. On the other hand, if revenue expenditure is accounted as capital expenditure, it will show higher profit. Revenue expenditure को अगर capital expenditure कर देंगे तो profit बढ़ जाएगा, it will show higher profit. The resulting balance sheet would also be incorrect, इसलिए balance sheet incorrect होगा. Impact of improper or incorrect, impact of improper or incorrect distinction between capital expenditure and revenue expenditure क्या है? Now, if capital expenditure is accounted as revenue expenditure, capital expenditure को अगर revenue expenditure के हिसाब से अगर हम लिख देंगे, if capital expenditure is accounted as revenue expenditure, तो profit में क्या होगा ना, understated हो जाएगा, कम हो जाएगा. प्रॉफिट अंडरस्टेटेड कम हो जाएगा, एंड एसेट अंडरस्टेटेड, एसेट का वैल्यू भी कम हो जाएगा. इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, एंड एसेट ओवरस्टेटेड, एसेट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे, जिसमें हमने आज पढ़ा नेसेसिटी फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका क्या जरूरत है,